हेलो फ्रेंड्स। तो आज हम बात करेंगे एम्प्लॉयमेंट और एम्प्लॉयबिलिटी के बारे में। वैसे व्हाइल आई मेड दिस चैनल, मेरा मोटिव ये था कि आई हेल्प यू बेटर योर लाइफ्स। आपकी ज़िंदगी में चीज़ें सही करने के लिए मैं आपको हेल्प कर पाऊँ। एंड ऑफ लेट मोस्टली जो इंटेंशन है वो शिफ्ट होता गया टुवर्ड्स हेल्पिंग यू गेट अ गुड जॉब, हेल्पिंग यू डिसाइड व्हाट अबाउट योर ऑप्शंस इन योर लाइफ। सो इन दिस कनेक्शन द नेक्स्ट स्टेप इज कि मैं आपको हेल्प करूं टू टेल यू अबाउट सर्टेन थिंग्स which make you employable both in the government sector or otherwise। क्योंकि विद द सिलेक्शन रेशियोज मेरे ख्याल से किसी से छुपे तो है नहीं, लेस देन 1% ऑफ द पीपल गेट इनटू गवर्नमेंट जॉब्स। तो ज्यादातर लोग जो हैं उनके पास एम्प्लॉयबिलिटी गवर्नमेंट सेक्टर में नहीं मिलने वाली है, और अगर यहाँ नहीं मिल रही है देन व्हाट शुड यू डू? लाइफ खत्म तो नहीं हो जाती। सो यू शुड एक्चुअली गो एंड फाइट फॉर your livelihood in the private sector as employers or employees. I'll first focus on employees so that you get jobs in the private sector at other employers. So to start with, मुझे लगता है ये सारे डिस्कशन को मैं 8 बेसिक पॉइंट्स में डिवाइड कर लूं। तो पहला पॉइंट जो है वो ये है कि जो काम आप कर रहे हैं, डू यू रियली वांट टू डू दिस जॉब? जो एम्प्लॉयबिलिटी है वो आपके इंटरेस्ट से जुड़ी हुई है। इफ यू आर इंटरेस्टेड इन व्हाट यू आर डूइंग, you will be finding it very lucid when you find a job. You will be enjoying the work you are doing. आप अपना काम करते हुए ये सोचते रहेंगे कि ये काम मुझे पसंद नहीं है, तो ऑब्वियसली आपकी एम्प्लॉयबिलिटी इस बात से सफर करती रहेगी। सो नो मैटर व्हाट योर एज इज, मुझे लगता है 20, 30, 35, 40, इवन 50 वालों को इस बात को तो सोच के चलना चाहिए कि अगर आपको आपका काम जो आप कर रहे हैं वो पसंद नहीं है, देन यू शुड ट्राई एंड फाइंड सम अदर ऑप्शंस जहां पे आप एम्प्लॉयबल लगे। हाँ, सो सेकेंड थिंग इज कीपिंग योर रिज्यूमे अपडेट। द थिंग इज, आपका जो रेज्यूमे है, जो आपका बायोडेटा है, वो हमेशा अप टू डेट होना चाहिए। बाय दिस आई मीन दैट आपके लिए जो फील्ड में आप एम्प्लॉयमेंट सीख कर रहे हैं, आप उसकी निटिग्रिटीज से अक्वेंटेड हो। जो रिसर्च आपको जरूरत है उसके लिए करें। द कोर्सेज विच आर रिक्वायर्ड for that particular job, you should be well aware of the courses. You should try and get yourself certified or otherwise doing those courses. इससे आपकी employability जो है comparatively बढ़ जाएगी। I'm not very much a proponent of good interviews, especially interviews with respect to your outer appearance. I'm not sure how in a set of fields which are not related to your personal appearance actually ये चीजें कितनी मैटर करेंगी, but there are some fields जहाँ पे ये बहुत ज्यादा मैटर करती है। like you go in the hospitality sector, आप होटल का जो स्टाफ है, ग्राउंड स्टाफ है, फ्लाइट्स का, they have to be very hospitable. उनकी जो पर्सनालिटी है वो रिफ्लेक्ट करनी चाहिए टुवर्ड्स देयर क्लाइंट्स, देयर कस्टमर्स। सो इन सारी फील्ड्स में ये सब थोड़ा सा मैटर जरूर करता है। सो इंटरव्यूज के लिए मुझे लगता है कि ये जरूरी है कि आप अपने बॉडी लैंग्वेज पे भी थोड़ा ध्यान दें। ऑल्दो मुझे लगता है ये सारे बॉडी लैंग्वेज वाली टिप्स बहुत ज़्यादा हेल्पफुल नहीं होती हैं, ये फारसी हैं।
but still, when you talk, your body should reflect excitement, your body should reflect confidence. और मुझे लगता है ये तभी हो पाएगा जब आप अपने इंटरेस्ट के फील्ड में आएंगे. सो गोइंग बैक टू द फर्स्ट थिंग विच आई सेड, दैट आपको अपने इंटरेस्ट का फील्ड ही चुनना चाहिए फॉर योर एम्प्लॉयमेंट, सो दैट आपका जो पर्सनालिटी है that reflects your interest, your command over the particular topic. I personally see that अगर ये possibility है that you can have a job, a profession in one of your interest, in one of your hobbies, then there could be nothing better than this. The fourth one I think is you knowing your worth. As an employer, before I entered my job, and subsequently with my experience with various employers and companies during my job as a government servant, I have seen that people are paid according to their value creation in a particular organization. अगर आपका वैल्यू क्रिएशन अपनी ऑर्गेनाइजेशन में इतना नहीं है जितना कि वो आपको पे कर रही है, then the organization may not be wanting you for a long time. So basically you should know your worth and you should ask for it. So अगर आपको आज के डेट में जितनी सैलरी मिल रही है, आप अपना वैल्यू क्रिएशन कंपनी के अंदर उससे कम कर रहे हैं, तो कंपनी जो है वो सूनर और लेटर आपसे छुटकारा पाना चाहेगी. They'll try and get rid of you. On the other hand, अगर आप वैल्यू क्रिएशन बहुत ज्यादा कर रहे हैं compared to what you are getting from the company, then subsequently sooner or later you will find another employer जो आपको इससे ज्यादा वैल्यू दे रहा होगा, उससे ज्यादा पे कर रहा होगा. So you will be sought after in the market, and subsequently today or the day after tomorrow you will definitely find someone who will be paying you better and will be leaving the organization. So it is good for the organization to know your worth, and it is also good for you to know your worth yourself, so that आप जो है इन चीजों को खुद एनालाइज कर पाए. So your employability is totally dependent on your value creation in the particular organization जिसके लिए आप काम कर रहे हैं. and ये जो value creation है ये एक बड़ा subject है, to which मेरे ख्याल से subsequently जो मैं दूसरा टॉपिक, दूसरा एंगल लाना चाहता हूँ इस डिस्कशन में, वो है towards your personality and your contribution in the organization as individuals or as a team player. So इसके बाद मैं ये कहना चाहूँगा कि in whatever things you do, you should take responsibility. जो ownership है of your deeds and as individual and the deeds of the team of which you are a part, ये दोनों के लिए ओनरशिप और रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना जो है आपको एम्प्लॉयबल बनाता है. and definitely if you take responsibility for your own job, then it makes you a better person, it makes you a responsible person. So and how to be responsible? First, be a good listener. जो चीजें आपको बताई जाती हैं, जो लोग आपसे इंटरैक्ट कर रहे हैं, यू शुड बी अ गुड लिसनर एंड लिसन टू व्हाट दे आर सेइंग. एंड लिसनिंग इज टू बी फॉलोड बाय ग्रोइंग विद द एक्सपीरियंस. आपका जो एक्सपीरियंस है इन द ऑर्गेनाइजेशन, आपका जो फीडबैक है फ्रॉम योर फेलोज, योर कॉलीग्स, योर क्लाइंट्स और अदरवाइज, इन सब के एक्सपीरियंस के साथ आपको जो है ग्रो करना भी है. सो यू शुड बी ओपन फॉर इम्प्रूवमेंट. सो एक फ्लेक्सिबल इंसान इज गुड फॉर द ऑर्गेनाइजेशन एंड पीपल वांट इट.
So आपकी employability will be increased a lot if you are a flexible person, if you are an adaptable team member, then you will be more employable compared to someone who's not adaptable, who's not a good team player. Okay. Next is your grooming and personal hygiene. Some jobs I think do not have a particular requirement of a personal hygiene, but I think on a personal ground your applicability to a particular organization and your personal personality grooming are affected a lot by how you dress. So your personal hygiene, your grooming as how you dress up, how you talk, and how you behave with others, this helps a lot in making you employable. I've seen people doing wonders by grooming themselves. Please excuse me for my attire as of now, because I'm on holidays for a few days now, so बहुत ज़्यादा groom नहीं कर रहा हूँ खुद को, and दिल्ली में ठंड है यार, so it's something like this. So suggestions for you now. I'm already employed, so I don't need to groom on my holidays. On personal front, I prefer grooming myself, dressing well while I'm on job. Okay. Personality grooming takes you to another aspect where you interact with your colleagues, your seniors, your juniors, your subordinates. When you respect people in your work organization's environment, then you get a lot of respect from others. You get a lot of appreciation. You get good vibes from others, and you impart good vibes to these people. So your employability is definitely affected by how you respect your colleagues and workmates. And to add to this, I should also add that if you need people to respect you, you should definitely try and respect people. So and you should command it rather than demand it. Last but not the least, मुझे लगता है कि jobs जो है वो सबके लिए नहीं है यार. So there are people who are meant to be employers rather than employees. So अगर in some situations, in some scenario, you feel that you are not meant to work for others, I think this is a good time. You should think about working for yourself. So start from being self-employed to personally develop into an entrepreneur where you employ others. I'm not sure feasibility wise, financial constraints wise वो कितना possible होगा for individuals. हमेशा ये ज़रूरी नहीं है that your financial conditions actually support your entrepreneurship की journey, but most of the times if you have the will, there definitely comes a way. I'll be happy अगर किसी को ऐसी help चाहिए from my side in guidance towards developing as an entrepreneur. I have a good network of people who are actually entrepreneurs, so I'll be extending my network to these people who are interested in making their own path. So with this in mind, that this particular session would be helpful for the listeners, for the viewers of our channel, I personally want that you should come up with some suggestions for new topics on which I can impart my experience and knowledge to help to you people.
Please share it with other people and do subscribe to the channel so that we can bring such knowledgeable content to you in the future also. Thanks a lot. Very good night.